राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। यह कहानी उस औरत की है जिसकी तनख्वाह हर महीने में घर में सबसे पहले याद आती थी, लेकिन उसकी खुद की अहमियत किसी को याद नहीं आती थी। कहानी का नाम है अहमियत। सुनीता की उम्र 29 साल की थी। चेहरे पर थकान के हल्के निशान, आंखों में हमेशा एक सवाल छिपा रहता था, क्या मैं सिर्फ एक तनख्वाह के लिए हूँ? सुबह 5 बजे उसकी आंख खुल जाती थी। घर में सभी सोए होते थे। वह चुपचाप रसोई में जाती, चूल्हा जलाती, चाय बनाती, फिर नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार होती। उसके पति राकेश सीमेंट गोदाम में सुपरवाइजर थे। देवर मनोज कॉलेज जाता था। सास कमला देवी घर संभालती थी, मतलब फरमाइशें सुनाती थी। तनख्वाह के हर महीने 5 तारीख को आती थी। मोबाइल में बैंक का मैसेज आते ही पूरा घर जाग जाता। बहू बिजली का बिल, भाभी मेरा मोबाइल, सुनो मेरे घर दोस्त की शादी। सबकी ज़रूरतें याद आती थी, लेकिन पूरे महीने में कभी किसी ने नहीं पूछा, सुनिए तुम्हें कुछ चाहिए? यह आदत एक दिन में ही बनी थी। शादी के 3 साल बाद सुनीता ने स्कूल में नौकरी शुरू की थी। तब घर की हालत ठीक नहीं थी। राकेश की तनख्वाह से गुजारा मुश्किल से होता था। सुनीता ने कहा, मैं भी कमाऊंगी, घर हल्का हो जाएगा। सबने खुशी से हामी भरी। लेकिन धीरे धीरे सुनीता की कमाई घर की मुख्य आय बन गई और उसकी अपनी ज़रूरतें गायब होती चली गई। एक साधारण सी सुबह थी। सुनीता स्कूल से लौटी। बैग रखते ही सास की आवाज़ आई, बहू इस महीने बिजली की तनख्वाह आ गई होगी ना? बिजली का बिल भरना है, तेरे ससुर जी की दवा भी खत्म हो गई है। सुनीता ने धीरे से कहा, हाँ माँ जी, हाँ आ गई है। इतना सुनते ही देवर मनोज कमरे से निकल आए। भाभी मेरा मोबाइल बहुत परेशान कर रहा है, इस बार थोड़ा सा पैसा मिल जाता तो नया ले लेता। सुनीता मुस्कुरा दी। उसे पता था बात यही नहीं रुकेगी। रात को खाना खाते समय राकेश ने कहा, सुनो महीने में दोस्त की शादी है, कुछ खर्चा हो जाएगा, तुम देख लेना। सुनीता ने दाल मिलाते हुए बस इतना कहा, ठीक है, और चुप हो गई। उसकी चुप्पी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि छोटी बहन रानी का फोन आया। आवाज बुझी हुई थी, दीदी माँ की दवा खत्म हो गई है, डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट भी लिखे हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं। सुनीता कुछ पल चुप रही। मायके की जिम्मेदारी शादी के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। उसने कभी किसी को बताया नहीं। कहा कि तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ, उसने धीरे से कहा। फोन रखते ही उसकी नज़र अलमारी में रखे पुराने पर्स पर पड़ गई। पिछले कुछ महीने में वह अपने लिए एक साधारण सी सैंडल खरीदना चाहती थी। सैंडल पुरानी हो गई तो कई जगह से घिस चुकी थी, लेकिन हर महीने कोई न कोई जरूरी खर्चा सामने आ जाता था। पर्स खोला तो सिर्फ कुछ पुराने बिल और 200 रुपये पड़े थे। उसी समय कमला देवी कमरे में आई। बहू इस महीने अगर 5 हजार और दे दो तो अच्छा रहेगा, घर का राशन भी भरना है। सुनीता ने उनकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर वो चुप रह गई। कमला देवी बिना उसके चेहरे को पढ़े वापस चली गई। उस शाम सब लोग बैठक में अपने अपने काम में बातें करते रहे। सुनीता रसोई में बर्तन धो रही थी। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि इस घर में मेरी तनख्वाह सबको याद रहती है, लेकिन मुझे कभी किसी ने याद किया क्या? राकेश बूढ़ा आदमी नहीं था, उनकी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, घर का खर्च आराम से चल सकता था। लेकिन घर में एक आदत सी बन गई थी कि जहाँ थोड़ा खर्च बहुत खर्च बढ़े, वहाँ सबकी नज़र सुनीता की तनख्वाह पर चढ़ जाती थी। राकेश ने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि हर महीने अपनी कमाई सबको देने के बाद सुनीता के पास खुद के लिए क्या बचता है। अगले दिन स्कूल से लौटते समय सुनीता ने रास्ते में मेडिकल स्टोर पर रुककर माँ की दवाई के बारे में पूछा। दुकानदार ने जो कुछ रकम बताई उसे सुनकर कुछ देर चुप खड़ी रह गई। उसके खाते में तनख्वाह तो आई थी, लेकिन आधे से ज़्यादा पैसे घर के खर्चों में चले जाने वाले थे और बाकी सबकी नज़र लगी हुई थी। घर पहुंचते ही देखा बैठक में कमला देवी, राकेश और मनोज चर्चा कर रहे थे। सुनीता जैसे ही अंदर आई,
मनोज उत्साह से बोला, भाभी एक मोबाइल पसंद किया है मैंने, अभी ऑफर चल रहा है, 2-3 दिन में लेना पड़ेगा, नहीं तो महंगा हो जाएगा। सुनीता ने थके हुए स्वर से पूछा, पुराना मोबाइल तो चल रहा है ना? मनोज हंस पड़ा, चल तो रहा है लेकिन बहुत पुराना हो गया है। कमला देवी तुरंत बोली, आजकल मोबाइल भी जरूरत है बहू, लड़का बाहर आता जाता है। सुनीता ने कुछ नहीं कहा। रात को जब वह और राकेश कमरे में थे तो उसने धीरे से कहा, मुझे माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे भेजने हैं। राकेश ने मोबाइल से नजर हटाए बिना पूछा, कितने? शायद 7-8 हजार लग जाएंगे। यह सुनते ही राकेश का चेहरा बदल गया। इतने पैसे? अभी तो घर में भी बहुत खर्चे हैं सुनीता। सुनीता कुछ पल उसे देखती रही। घर के खर्चे हर महीने होते हैं राकेश, माँ की तबीयत रोज खराब नहीं होती। राकेश ने गहरी सांस ली। मैं मना नहीं कर रहा, बस सोच समझकर खर्च करना होगा। सुनीता को पहली बार लगा जैसे उसकी कमाई घर की ही थी, लेकिन उसके अपने माँ बाप के लिए वही कमाई अचानक सोच समझकर खर्च करने वाली चीज बन जाती है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह वह जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही थी, तभी उसे कमला देवी और मनोज की बातें सुन ली। मनोज का मोबाइल इस बार ले ही लेते हैं। हाँ माँ, भाभी की तनख्वाह आई है ना, हो जाएगा। दोनों सामान्य तरीके से बात कर रहे थे, जैसे फैसला पहले ही ले चुके हैं। सुनीता के हाथ वहीं रुक गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में उसकी तनख्वाह को सब अपना हक समझते हैं, लेकिन उसकी किसी ज़रूरत, उसकी माँ की बीमारी या उसकी परेशानी को कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता। उसी समय मन ही मन उसने एक फैसला कर लिया। अगले 2 दिन सुनीता ने किसी से कुछ बहस नहीं की। वह पहले की तरह सुबह उठी, काम किया और स्कूल गई। वापस आकर फिर रसोई संभाली, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह हर बात पर सिर्फ ठीक है कहकर नहीं हो रही थी, बल्कि ध्यान से देख रही थी इस घर में किसे उसकी परवाह है और किसे सिर्फ उसकी तनख्वाह की। 5 दिन बाद उसकी माँ की तबीयत अचानक से फिर बिगड़ गई। रानी का घबराया फोन आया, दीदी डॉक्टर ने कहा है इस बार देर मत करना, माँ को शहर वाले बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। सुनीता ने उसी समय अपनी बची हुई रकम में से पैसे रानी के खाते में भेज दिए। शाम को जब वह घर पहुंची तो मनोज मोबाइल का डिब्बा हाथ में ले बैठकर बैठा था। भाभी देखो कैसा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने डब्बे में की तरफ देखा और राकेश की तरफ मोबाइल आ गया। मनोज हंसते हुए बोला, हाँ माँ ने कहा था ले लो, बाद में पैसे दे देंगे। कमला जी ने तुरंत कहा, घर के ही तो है, बच्चे हैं, कौन सा बाहर जा रहा है पैसा। सुनीता कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने सबके सामने सीधा एक सवाल पूछा, जब मेरी माँ की इलाज की बात आई तो सबको घर का खर्च याद आ गया था, लेकिन मोबाइल लेते ही समय किसी को खर्च याद नहीं आया। कमरे में अचानक सन्नाटा हो गया। मनोज का चेहरा उतर गया। राकेश ने बात संभालने की कोशिश की, अरे दोनों बातों को तुलना मत करो। क्यों ना करूं? सुनीता की आवाज पहली बार खड़ी हुई। मोबाइल जरूरी था या इलाज? कमला देवी को उसकी बात पसंद नहीं आई। बहू इतना हिसाब किताब करने लगे तो घर नहीं चलते। सुनीता ने उसकी तरफ देखा, हिसाब नहीं कर रहे माँ जी, हिसाब तो इस घर में हमेशा मेरे लिए किया गया है। मेरी तनख्वाह आते ही सबको अपनी अपनी जरूरत याद आ जाती है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरी माँ कैसी है, मेरे पास कुछ बचता भी है या नहीं, यह किसी ने कभी नहीं पूछा। कमला देवी चुप हो गई। राकेश भी पहली बार जवाब नहीं दे पाया। सुनीता उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने अपनी कॉपी निकाली और पिछले 1 साल का पूरा हिसाब लिखना शुरू किया। हर महीने कितने पैसे घर में दिए गए, कितनी बार किसी की फीस भरी, कितनी बार दवा खरीदी, कितनी बार उसकी ज़रूरतें टाली। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आई। पूरे 1 साल में उसने सिर्फ एक दुपट्टा खरीदा था। अगली सुबह उसने एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने का फॉर्म भर दिया।
उसने तय कर लिया था कि अब तनख्वाह का एक हिस्सा सबसे पहले अपनी बचत और अपने माता पिता के लिए रखेगी। उसके बाद ही किसी और के खर्च की बात होगी, क्योंकि इस घर में उसकी तनख्वाह की अहमियत है, लेकिन उसकी नहीं। उसे पता था जब वह बात घर वालों को पता चलेगी तब घर में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। 3 दिन बाद सुनीता की तनख्वाह आई। हमेशा की तरह सुबह से खर्चे की बात शुरू हो गई। कमला देवी ने राशन की लिस्ट निकाल ली। मनोज ने मोबाइल का बाकी किस्त का जिक्र छेड़ दिया और राकेश भी किसी खर्चे की बात करने लगे। लेकिन इस बार सुनीता चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। शाम को जब सब लोग बैठक में बैठे थे तो उसने एक लिफाफा लाकर मेज पर रख दिया। इस महीने के खर्च के लिए इतने पैसे हैं, उसने शांत स्वर में कहा। कमला देवी की रकम देखी तो चौंक गई। बस इतने? बाकी पैसे कहाँ गए? सुनीता ने पहली बार बिना झिझक उनकी आंखों में देखकर कहा, बाकी पैसे मैंने अपनी बचत में रखे हैं और माँ के इलाज के लिए भेज दिए हैं। बाकी खर्चे आप अपने बेटे की तनख्वाह से कर लीजिए। बैठक में सन्नाटा फैल गया। यह कब से होने लगा? कमला देवी की आवाज तेज हो गई। सुनीता ने बहुत शांति से जवाब दिया, उसी दिन से जब मुझे समझ आया कि इस घर में मेरी कमाई सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी किसी के नहीं है। मनोज बीच में बोल पड़ा, भाभी, घर ऐसे नहीं चलते। सुनीता ने उनकी तरफ देखा। घर सिर्फ बहू की तनख्वाह से भी नहीं चलते। घर सबकी समझदारी और बराबरी से चलते हैं। पूरा दिन घर में बैठे रहने से घर नहीं चलता और बस फरमाइश करने से भी घर नहीं चलता। राकेश अब चुप बैठा था। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। सुनीता की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ नहीं कांपी। मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की थी राकेश, लेकिन किसी ने सुनना नहीं चाहा। सबको मेरी तनख्वाह दिखाई दिखती रहती है, मैं नहीं। यह सुनकर कमरे में फिर खामोशी छा गई। शायद पहली बार सबको अपनी गलती दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद राकेश उठा और सुनीता के पास आकर बैठ गया। माँ के इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा, उसने धीरे से कहा, और आगे से पूरी तनख्वाह तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ घर में नहीं। कमला देवी ने भी सिर झुका लिया। पहली बार घर में सुनीता की कमाई नहीं, उसकी बात सुनी गई। रात को जब वह छत पर खड़ी थी तो उसे कुछ महीने बाद मन का बोझ हल्का सा लगा। उसने अपनी कीमत खुद समझी थी और उसी दिन से घर में एक बदलाव आया। अब तनख्वाह आने पर लोग अपनी ज़रूरतें याद तो रखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक सवाल जरूर पूछता है, सुनीता, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं है, बहुत सी औरतें की है जो हर महीने अपनी तनख्वाह घर में उड़ेल देती है, लेकिन उसकी अहमियत कभी किसी को याद नहीं आती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।